बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। तो कल हमने पढ़ाया था आपको खड़ा ज़बर और खड़ा ज़ेर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे उल्टा पेश के बारे में और इसी वीडियो में इंशाअल्लाह हम तख्ती नंबर 6 और तख्ती नंबर 7 को भी कवर करेंगे। छोटा सा हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। दोस्तों, मैंने हिफ्ज़ किया और क़िरात किया, उसके साथ साथ मैं 2.5 साल तक सऊदी अरब में भी टीचर रहा, यानी वो भी मैं पढ़ाता रहा और यहाँ पर भी हम ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ाते हैं कुरान को। मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का तकरीबन 11 साल का। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं जहाँ पे आप कुरान सीख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उल्टा पेश। दोस्तों, ये जो डंडा लिए हैं ये हम मारने के लिए नहीं, बल्कि ये डंडा हम इसलिए लिए हैं ताकि हम इसमें आपको सही तरीके पर बता सकें कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, यानी कि इस तरीके से हाथों से बता सकें। तो उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम होता है। जैसे हमज़ा वाव पेश ऊ और हमज़ा उल्टा पेश ऊ दोनों बराबर खींचे जाते हैं। जैसे बा वाव पेश बू और बा उल्टा पेश बू दोनों सेम ही होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर होता है। जैसे बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू। तो इसको क्या है, थोड़ा खींचेंगे। एक होता है ता पेश तू, उसको नहीं खींचेंगे। ता उल्टा पेश तू, इसको खींचेंगे, यानी उल्टा पेश को खींचते हैं और जो सिंपल पेश होता है उसे नहीं खींचते हैं। उसके बाद फिर सा उल्टा पेश सू, जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू। इस तरीके से पढ़ेंगे रवानगी से। खू, दू, जू, रू। ये हमने समझाने का मतलब ये है कि जैसे रॉ पे शुरू वो नहीं खींचेगा और रा उल्टा पे शुरू तो वो थोड़ा सा खींचेगा। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खींच दिया। रॉ उल्टा पे शुरू, ठीक है। ये सारे हर्फ सेम इसी तरीके से पढ़े जाएंगे। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाम ज़बरला उल्टा पे शू क्या हो गया? लहू, ठीक है। दावूदा, दाल अलिफ ज़बर दा, वा उल्टा पेश वू, दावू, दाल ज़बर दा, दावूदा। दाल को इसलिए खींचेंगे क्योंकि दाल के साथ अलिफ है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अलिफ मद्दा का जो वीडियो है उसको देख लीजिए ताकि आपको ये सबक पढ़ना और समझना आसान होगा। वाव के ऊपर उल्टा पेश है, वाव उल्टा पेश वू, दा, वू, दा। वाव को इसलिए खींचेंगे क्योंकि उसके ऊपर उल्टा पेश है और इस दाल को इसलिए नहीं खींचेंगे क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ ज़बर लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसका इजरा कर लेते हैं। रा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। जैसे रॉ ज़बर रॉ, सीन वाव पेश सू। वाव साकिन से पहले सीन के ऊपर पेश है इसलिए वाव मद्दा होगा, इसलिए यहाँ पे सीन को खींचेंगे। रसू, लाम के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। रसूलू, ठीक है। हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश कायम मकाम वाव मद्दा के होता है, यानी हा उल्टा पेश हु और हा वाव पेश हु दोनों बराबर होते हैं। तो क्या हो गया? रसूलुहु। कुरान का पढ़ना दोस्तों यही चीज़ है ना कि इसको कहाँ पे कितना खींचना है और कैसे रुकना है, कहाँ पे वक्फ़ करना है, वो भी कायदे आगे आएंगे। इसलिए उन्हीं जगहों पर आपको खींचना है जहाँ पे उसके कायदे बताए जाते हैं। हर जगह लोग ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि हर जगह खींच के पढ़ते हैं या मिस्टेक करते हैं, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। इसी तरीके से ये अलिफ़ के ऊपर क्या है? खड़ा ज़बर। तो अलिफ़ हमज़ा में बदल जाता है, यानी कि जब कोई भी हरकत अलिफ़ के ऊपर लगी होती है तो वो अलिफ़ नहीं रहता है बल्कि वो हमज़ा हो जाता है। इसका भी वीडियो पीछे वाले में मैंने बताया है, अलिफ़ और हमज़ा में फ़र्क, वो सारी चीज़ें मैंने उस पर एक्सप्लेन की हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। आयातुहु, जुनूदुहु, तिलावतुहु, वरिसहु। तो इस तरीके से इसको पढ़ना है। इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ से पहले वाव के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा और इसको थोड़ा खींचेंगे। मा वा। या साकिन से पहले जा के नीचे ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा और इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। मवाजी।
नून के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा बिना खींचें। हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश कायम मकाम वाव मद्दा के होता है, तो इसको थोड़ा खींचेंगे। मवाज़ीनुहु, इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत है। चलिए हम पेज खोल लेते हैं। तो ये है तख्ती नंबर 6, हरूफ लीन का बयान। आपने हरूफ मद्दा का बयान पढ़ा, वाव मद्दा, अलिफ मद्दा, या मद्दा, ठीक है, उसको थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। अब क्या है, अब हरूफ लीन का बयान शुरू होता है। हरूफ लीन 2 हैं, वाव लीन, या लीन, ठीक है। इसको अगर हो सके तो हिफ्ज़ याद कर लीजिएगा बग़ैर देख के। जबकि वो साकिन हो और उनसे पहले ज़बर हो। हरूफ लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ें, मारूफ पढ़ें, मजहूल पढ़ने से बचें। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जबकि वो साकिन हो और उनसे पहले ज़बर हो। देखिए, वाव लीन और या लीन, वाव साकिन से पहले अगर पेश है तो वाव मद्दा, और वाव साकिन से पहले, वाव साकिन किसे कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप देख लीजिए जाकर। वाव साकिन कहते हैं जिस वाव के ऊपर जज़म लगा होता है, ठीक है, यानी सुकून यानी जज़म लगा होता है। तो वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, ठीक है। अब यहाँ पे या लीन, या साकिन से पहले अगर ज़ेर है पीछे वाले हर्फ में तो फिर या मद्दा, और या साकिन से पहले अगर ज़बर है पीछे वाले हर्फ में तो या लीन। लेकिन हरूफ मद्दा से हरूफ लीन को कम खींचते हैं। और क्या है, मारूफ पढ़े, मजहूल पढ़ने से बचें। यानी जैसे हमज़ा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बऊ, ता वाव ज़बर तऊ, ऐसे पढ़ना है, ये मारूफ है। मजहूल पढ़ने से बचें, जैसे हमज़ा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बौ, तौ, ये गलत है, ये गलत है। तो इसको हमको कैसे पढ़ना है, औ, बऊ, तऊ, सऊ, जौ, हौ, खौ। अब यहाँ पे क्या है, मश्क यानी प्रैक्टिस। तो हमज़ा और ज़बर औ फाज़िर फ़ी क्या हो गया, औफ़ी, हौला, सौमु, सौफ़ा। सौफ़ा इतना नहीं खींचना है, हुरूफ़ लीन को कम खींचते हैं हुरूफ़ मद्दा से। मौतु, फ़ौज़ु, कौसर, बगौता, शरौहु, दाऊतु, बनौहा, बलौना। बाकी ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा बिना खींचें। वाव साकिन से पहले लाम के ऊपर ज़बर है इसलिए वाव लीन होगा और इसको थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। अलिफ से पहले नून के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा और अलिफ मद्दा को खींच के पढ़ते हैं। अब क्या हो गया पूरा, बलौना। चलिए दूसरा पेज खोल लेते हैं। तो पिछले सबक में हमने वावलीन के बारे में बताया था, अब हम यालीन के बारे में बताते हैं। या साकिन से पहले ज़बर हो तो यालीन होगी, जैसे बाया ज़बर बई। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, हमज़ा या ज़बर आई, बाया ज़बर बई, ताया ज़बर तई, साया ज़बर सई, जीम या ज़बर जई। यानी कि या मद्दा से यालीन को कम खींचना होता है। जई, हई, खई, दई, जई, रई, जई, इस तरीके से इसको पढ़ना है। अब इसको क्या करते हैं, मश्क यानी प्रैक्टिस। हमज़ा ज़बर आई, नून ज़बर ना, आई ना, सैफ़ी, इलैका, गैरी। या साकिन से पहले गैन के ऊपर ज़बर है इसलिए यालीन होगा, और इस या साकिन से पहले रा के नीचे ज़ेर है इसलिए यहाँ पे या मद्दा होगी। आइन ज़बर आ, आइन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें। या साकिन से पहले लाम के ऊपर ज़बर है इसलिए यालीन होगा और इसको थोड़ा खींचेंगे। अलिफ से पहले हा के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा और इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। तो क्या होगा, अलैहा। तो ये चीज़ें आप समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, चैट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आ रही है। अगर आप वैसे भी पढ़ना चाहते हैं हमसे ऑनलाइन 1 to 1 तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नया पेज खोल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन की मश्क, यानी हुरूफ मद्दा भी आएंगे और हुरूफ लीन भी आएंगे। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबक आ रहा है, जैसे बैनी। या साकिन से पहले बा के ऊपर ज़बर है इसलिए यहाँ पे या लीन होगा, और या साकिन से पहले नून के नीचे ज़ेर है इसलिए यहाँ पे या मद्दा होगी, ठीक है। बिअयदी राज़िक़ीना। इसी तरीके से यहाँ पे हुरूफ मद्दा भी हैं और हुरूफ लीन भी हैं। चलिए अब तख्ती नंबर 7 पढ़ लेते हैं, तनवीन का बयान। तनवीन किसे कहते हैं,
तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को, ये याद कर लीजिएगा। तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को। दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन की आवाज़ नाक में जाती है, जैसे बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन। सबक नंबर 1, दो ज़बर की तनवीन। जिस हर्फ पर दो ज़बर हो उस हर्फ के आगे अलिफ लिखा जाता है। अब जैसे हमज़ा के ऊपर दो ज़बर हैं तो उसके आगे अलिफ लिखा हुआ है। हमज़ा अलिफ दो ज़बर अन, बा अलिफ दो ज़बर बन। तो नाक में आवाज़ थोड़ी देर रोकना, इसी को तनवीन कहते हैं। जैसे तन, सन, जन, हन, खन, दन, इस तरीके से। अब यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ है, लेकिन वो फिर आगे जब सबक आएगा वक्फ़ करने के तरीके, वहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर होगी। बाकी यहाँ पे अभी अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।